अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो क्लास 11th का अपकमिंग पेपर इकोनॉमिक्स का है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। लास्ट के कुछ घंटे आपके पास बचे हैं, तो इनमें आपको पेपर का लेवल समझ आ जाएगा, साथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। पूरी प्रैक्टिस में इस वीडियो में आपके साथ करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैंशन करूँगा वो पिछले ईयर के पेपर्स में जेके बॉस ने पूछे हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो वीडियो मुझे पहले अपलोड करना था, लेकिन काफ़ी टाइम से लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लेट वीडियो अपलोड करना पड़ा। चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लास्ट के घंटों में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, आपको कोई से भी 68 मार्क्स अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 80। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, तो ये आप इसको ठीक करना। ये आउट ऑफ 80 है, ठीक, आउट ऑफ 80 बेस्ट 60-80 आप लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के पेपर में अटैम्प्ट कर लेना। चलो पहला सेक्शन जो आपका रहेगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक ही यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, एग्रीगेटेड ऑफ फैक्टर्स है, उसके बाद अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज है, और तीसरा है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा? तो वो आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबो, यानी कि जो आपका स्टैटिक्स है वो न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस होता है, साथ में वो एग्रीगेटेड ऑफ फैक्टर्स होता है, और उसके बाद यहाँ पे अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज, यहाँ पे यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का क्या मेन सोर्स होता है? क्या यहाँ पे पब्लिश्ड सोर्सेज होता है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज होता है, बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, या नन ऑफ द अबव? तो इन 4 में से राइट आंसर हमारा रहेगा बी पार्ट, यानी कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो होते हैं यही होते हैं मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक, आ गया समझ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस होती है? क्या रेंज की डिफरेंस होती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल की डिफरेंस होती है, फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस होती है, क्लास इंटरवल की डिफरेंस यहाँ पे होती है? तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? क्या वो मेजर ऑफ लोकेशंस होता है, एवरेज होता है, या बोथ लोकेशंस एंड एवरेज होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल इज द मेजर ऑफ लोकेशन एंड मेजर ऑफ एवरेज, यानी कि पार्ट नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका है, चलो ये आपको दिख गया यहाँ पे, चलो फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका है कि मीडियन वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड इवन इन केस ऑफ एन इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मीडियन वैल्यू जो है इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं इवन इन केस ऑफ एन इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज होगी तो क्या उस टाइम भी हम मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा ट्रू यहाँ पे रहेगा। तो इसमें आपको पेपर में कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ आपको ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ आपको डैशेस होंगे, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे लास्ट पे दिख रहा होगा, इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल ओवर टाइम। इनके इंडेक्स नंबर जो है इट मेजर्स रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल ओवर टाइम। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो राइट आंसर विल बी ट्रू, यानी कि 6 का ट्रू यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 7 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड दिस वन इज योर 7। चलो ये दिख गया आपको यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ लेड मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोजन ऑफ द मार्केट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 10 उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 यहाँ पे डैश आपको दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हैं। डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रीगेन्स इट एज फर्टिलिटी, यानी कि उस प्रोसेस को क्या करें, जैसे हमारे पास ये ज़मीन है, ठीक, हमने इसको कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए उसमें कुछ भी खेती बाड़ी नहीं की, हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि इस रीज़न की वजह से कि इसकी फर्टिलिटी जो है वो रीगेन हो जाए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई लैंड है, इसमें हम हर साल जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन यहाँ पे हो जाती है। तो हम क्या फिर करते हैं कि किसी साल इसमें हम कुछ भी जो है वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ताकि इसकी फर्टिलिटी जो है वो फिर से बूस्ट हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? उस प्रैक्टिस को कहा जाता है कि फैलोविंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो इट रीगेन्स इट एज फर्टिलिटी। 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपका
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका है कि नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस, ठीक, माइनस क्या आएगा इसका, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड आ जाएगा कि लेबर फोर्स माइनस यहाँ पे है माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेवंथ गोल ऑफ SDG इज, SDG का सेवंथ गोल क्या है कि वो आपको पता होना चाहिए, तो सेवंथ गोल जो है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। आप मुझे बता दो कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन बी की ओर, उसमें देखेंगे हम आपके प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस है। बी जो सेक्शन रहेगा इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बहरहाल आंसर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, आप खुद इन आंसर्स को देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट लगभग 3-4 लाइन्स में आंसर आप लिख लेना, 2 में भी लिखोगे दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो पहला यहाँ पे आपका डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बोलने की, स्टैटिस्टिक्स इज ए सिंगुलर सेंस रेफर्स टू द साइंस ऑफ collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data. It is called as statistics, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, इट रेफर्स टू एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लूसिव सीरीज, गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और उसकी एग्जांपल भी आपको लिखनी है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ frequency distribution in which upper limit of one class interval does not overlap with the lower limit of next, यानी कि 10, 20, 30, 40 जो है वो ये हमारे होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। उसके बाद यहाँ पे 2 मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 2 लिमिट्स आपको लिखनी है, जैसे यहाँ पे इट प्रेजेंट्स डाटा इन ए विजुअल इजीली एंड अफोर्डेबल प्राइस एंड इट मेक्स कंपैरिजन इजी। देन उसके बाद यहाँ पे आपका है, ठीक, यहाँ पे मेरिट्स लिखने हैं, ठीक, मेरिट्स इसको आप देख लीजिएगा, कहीं पर डीमेरिट्स भी आ जाएगा, तो मेरिट डीमेरिट में आप लोग जो वो ध्यान से उस चीज़ को पढ़ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गिव प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ मोड एज मेजर बाय द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। प्रिंसिपल क्या है मोड का एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ मोड इज दैट इट इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा, ठीक, वो वैल्यू जो डेटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं मोड, ठीक। मीन मोड वगैरह ये आपको कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन एक आपका पूछा जाता है, ठीक। गिव वन फार्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर का एक फार्मूला है, तो वो क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू बेस ईयर वैल्यू इनटू 1000 इक्वल टू बेस ईयर वैल्यू, ये आपका फार्मूला है, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। गिव द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के कुछ एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे थे न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 के। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मीन इज द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स थ्रू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट बेटर प्राइस एंड रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। ये आपकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द टेंजेबल एसेट ऑफ मशीनरी एंड टूल्स। उसके बाद अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, इट रेफर्स टू द स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द दिस, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिकल ग्रुपिंग, उसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे रीजनल ग्रुपिंग में हमारे पास सार्क है एग्जाम्पल, इकोनॉमिक ग्रुपिंग की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास है यूरोपियन यूनियन। सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, जहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन सी सेम है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन 4 डिफिकल्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, ठीक, 4 डिफिकल्टीज आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से आप बता दीजिएगा। लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, हाउ। उसके बाद यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, एक्सप्लेन बेसिकली कांसेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का यहाँ पे कांसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऑब्टेन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको यहाँ पे डेटा दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मार्क्स 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच में, इसका आपको मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। 6 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ठीक, इसको स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन आपको हर साल 110% रिपीट देखने को मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे कोरिलेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। मीन, मीडियन, मोड आपको यहाँ पे डेटा का दिया जाएगा, इसको आपने कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोरिलेशन एंड एक्सप्लेन वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से
आपका प्रैक्टिस पेपर था आपका इकोनॉमिक्स का, आपने कितने मार्क्स इसमें अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 80 मार्क्स। बहरहाल अगर आपने 60 के अराउंड भी किया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, बाकी कम भी हो तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये था आपका प्रैक्टिस पेपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता।